विजय, विजय ये पुलिस? मंदिरा, हमने कहा था ना हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये पुलिस तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आई है। बिना डरे बिना झिझके जो भी अनंत ने तुम्हारे साथ किया है इन्हें साफ साफ बता दो। ये अनंत को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। घबराओ मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विजय लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मंदिरा, तुम्हें भी बुलबुल की मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेचारी अकेली दुनिया से लड़ रही थी। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की होती तो आज हम और बुलबुल एक साथ नहीं होते। तुमने इन मौके पर उसकी मदद की, हम पे इतना बड़ा एहसान किया। हम किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखते। हमारे रहने के लिए दूसरे घर का इंतजाम हमने कर दिया है। तुम्हें ठीक होने में, अपने पैरों पे खड़ा होने में हम जो भी मदद कर पाएंगे हम करेंगे। शुरुआत अनंत की गिरफ्तारी से करेंगे। अभी स्टेटमेंट दे दो। मंदिरा जी, ये बताइए किसने किया ये सब आपके साथ? एक चोर था जो हमारी पर्स चुराकर भाग रहा था। हमने उसे रोकने की कोशिश की और उसने हमारी हालत की। लेकिन मंदिरा जी, कल तो आपने कहा था कि ये सब अनंत जी ने किया। कल रात को हम बेहोशी की हालत में थे, सदमे में थे, इसलिए इस वक्त हम जो कह रहे हैं वो सब सच है। और वैसे भी तुम ये सब कुछ हमारा एहसान चुकाने के लिए कर रहे हो ना, तो समझो कि तुमने हमारा एहसान चुका दिया। तुम दोनों ने हमारे लिए जितना भी किया है वो बहुत है, लेकिन अब हम ठीक है, हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। मंदिरा जी, ये बताइए वो चोर दिखने में कैसा था? रात का वक्त था, इसलिए हम उसकी शक्ल नहीं देख पाए और हमें कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन मंदिरा जी, हमें रैली के लिए निकलना है। इंस्पेक्टर साहब, जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता आपका एक कांस्टेबल यहीं रहेगा, इनकी सुरक्षा के लिए। विधायक जी, आपके फोन पे भाभी का फोन है। जी भाभी। हेलो विजय, कल रात से कोशिश कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? भाभी शायद वो गलती से साइलेंट पे रह गया था। अच्छा। अरे बुआ, आप कितना काम कर रही है अकेले? अरे काम कहाँ शुरू हुआ है? जब बड़की दादी आएगी ना तब पता चलेगा। अरे अगस्त्या फूफा जी को तू जा जल्दी से काजू किशमिश लेकर आ। जा। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं यार। गायत्री दीदी, क्या कर रहे हैं आप? भाभी वहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, हम तो ठीक हैं। उल्टा हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे पीछे से आप लोग वहाँ पे पार्टी मना रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हे भगवान, काजू किशमिश बोला था, ये खसखस नहीं। तू चल यहाँ से। क्या कर रही है? सारा काम मैं ही करूँ। अच्छा विजय, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी थी। बड़की दादी है ना, वो कोमा से बाहर आ गई है और अब बिल्कुल ठीक है। क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और सुनो, वो हम सबसे मिलने यहाँ आ रही हैं। अरे एक मिनट, तो फिर तो आपको बहुत सारा काम होगा ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम बुलबुल को आज ही वापस भेज देते हैं और हम रैली खत्म करके कल आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ बुलबुल, तुम एक काम करो, हम टैक्सी मंगवा देते हैं, तुम आज ही घर चली जाओ, हम रैली करके कल आ जाएंगे। क्यों, अचानक क्या हो गया? अरे वो भाभी तुम्हें समझा देंगे। विधायक जी, पर मंदिरा जी?
देखो बुलबुल, मंदिरा ने अपना फैसला कर लिया है। उसने तुम्हारी मदद की, उस बात के लिए हम जिंदगी भर उसके एहसानमंद रहेंगे, लेकिन वो अनंत से बदला नहीं लेना चाहती। तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उसके इलाज की परवाह मत करो, हमारे आदमी उसका इलाज करवा देंगे। तुम घर निकलो। कल का दिन है बस, परसों बड़की दादी के आते ही। हे भगवान, कहीं बड़की दादी अब भी तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो परसों नहीं, लेकिन हो भी सकता है। हे माता रानी, कोई भी डाकनी पिशाचनी कोई भी भला भेज, पर मेरी बड़ी प्यारी दादी को मत भेज। अभी तो सारे काम भी पूरे नहीं हुए। चाची, माता रानी ने बचा लिया, बला टली। बुलबुल, ये मंदिरा तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? भाभी तो हम और क्या करते, मंदिरा जी की हालत बहुत खराब थी, तो हम इंसानियत के नाते। अरे ओ इंसानियत की देवी, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो उठा ले आई हो इसे। कल बड़की दादी आ रही है, उन्हें क्या कहेंगे? बड़की दादी? हाँ, इस घर की मोगैम्बो आती खटिया खड़ी कर देगी। विजय की घरवाली को देख के पता नहीं क्या बोलेगी। ऐसे में अगर बाहर वाली को भी देख लिया ना, तो पता चला फिर से कोमा में चली जाएगी। भाभी, उस पनौती को निकालो यहाँ से। गायत्री दीदी, भाभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे, तब मंदिरा जी ने विधायक जी को बचाने में हमारी बहुत मदद की थी। विधायक जी को बेगुनाह साबित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। माँ, चाची ठीक कह रही है। मदद तो हमें करनी चाहिए थी, उल्टा हमने ही उसी जेल में। भाभी, अभी आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। अभी फिलहाल हमें मंदिरा जी की मदद करनी है। अरे हम भला क्यों मदद करेंगे? उसका बाप मुख्यमंत्री है, उसका पति फिल्म स्टार है। भेज देते किसी के भी दरवाजे पे उसे। नहीं भेज सकते थे। हमारी मदद करने के लिए अनंत जी ने मंदिरा जी का ये हाल किया है। और मुख्यमंत्री साहब तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अरे हमने क्या ठेका ले रखा है उसकी शक्ल देखने का? हाँ, जिसने जख्म दिया है ना, वही जाके मलहम लगाए। मंदिरा जी, मंदिरा जी, मंदिरा जी, क्या हुआ आपको? कोई मदद करो। वसु, यहाँ आओ, संभल के। लो, आते ही शुरू कर दी अपनी नौटंकी की दुकान। बुलबुल, विजय ने क्या कहा? मान गया वो? मेरे भाई को कुछ पता होगा तब ना। इस महारानी के चेहरे से पता चल रहा है, इसने मेरे भाई को बताया नहीं होगा और उठा ले आई अपनी सौतन। गायत्री दीदी,
भाभी, हम विधायक जी को बता देंगे, लेकिन उन्होंने भी अस्पताल में मंदिरा जी की हालत देखी थी, शायद वो मना नहीं करेंगे। देखो मैं जानती हूँ ठोकर खाए हुए को ठोकर नहीं मारते, लेकिन ये मंदिरा है, मंदिरा, तुम जानती हो ना उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, इस परिवार के साथ। हाँ चाची, और ये क्या कर सकती है ये हम सब जानते हैं। सही है। बुलबुल भाभी, देखिए आप तो चंदन के वृक्ष की तरह शीतल हैं, ये सबको पता है, लेकिन ये लेटी हुई है ना सोफे पर, जब इसको मौका मिलेगा ना वार करेगी। बस करिए। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि हम नागिन हैं? आप लोगों को और जो कुछ भी कहना है कह दीजिए, ऐसे चुप मत रहिए, बोलिए। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि मंदिरा डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन हमने उसके रहने का इंतजाम जहाँ पे किया था वो वहाँ पे अभी तक पहुंची नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर वो चली कहाँ गई। एक मिनट डॉक्टर साहब। चाचू, पंकज चौधरी छात्रों के साथ आपकी रैली को बिगाड़ने का प्लान कर रहा है। सर जल्दी कीजिए, पेशेंट नंबर 17 की हालत बहुत खराब है। एक्सक्यूज मी। हाँ याद है विजय जी, वो नर्स ने बताया था कि मंदिरा जी आपकी श्रीमती जी के साथ ही कहीं चली गई। आखिर वो क्या करेगा? वोट खरीदने के लिए स्टूडेंट्स को फ्री गिफ्ट बांट के वोट खरीद लेगा, और क्या। उस पर कड़ी नजर रखो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या करते आप? हाँ राकेश, पहुंची मंदिरा? जी नहीं। अपने 4 आदमी दौड़ाओ, ढूंढो उसे, पता लगाओ कहाँ पे है। ये मंदिरा कहाँ चली गई? अगर तुम्हें अपने परिवार से हमारी बेइज्जती ही करवानी थी तो बता दिया होता हमें, हम खुद आ जाते गाली खाने के लिए। लेकिन हमारी मदद का झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? विजय पर खून का झूठा इल्जाम लगाकर आप लोग तो चैन की नींद सो गए थे अपनी आलीशान हवेली में, लेकिन विजय को बचाने के लिए हमने और बुलबुल ने अपनी जान दांव पर लगाई। आप लोगों के लिए हमने सही गलत कुछ नहीं सोचा, अपना मायका अपना ससुराल सब खो दिया, और बदले में अनंत जी ने हमें ये दिया। देखिए, अगर हमारी यह हालत नहीं होती ना बुलबुल, तो हम तुम्हारे साथ यहाँ पर कभी नहीं आते। जीते जी आप लोगों के ताने सुनकर मरने से अच्छा है कि हम खुद ही अनंत जी के पास चले जाते हैं। कम से कम हमेशा के लिए मुक्ति तो मिल जाएगी। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आप लोग खुश रहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं। रुकिए मंदिरा जी। मंदिरा जी, हमारा ये घर घर नहीं मंदिर है, और इस घर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। उनमें अब भी इंसानियत जिंदा है, और वो किसी को भी इस मंदिर की चौखट से निराश होकर नहीं जाने देंगे। है ना साधना भाभी? जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ रह सकती हो। हमें माफ कर दीजिए साधना भाभी, हम शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गए। गायत्री दीदी, मंदिरा को मेहमानों वाले कमरे में ले जाइए। भाभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। आप वसु को बोल दीजिए। माँ मैं वो वसु,
बुलबुल सांप का काम डसना होता है। क्या तुम्हें यकीन है कि समय आने पर मंदिरा अपना असली रंग नहीं दिखाएगी? मंदिरा जी, हमने आपको इस घर में लाकर अपना वादा पूरा किया। आपके एहसान की कीमत चुका दी ना। इस घर में आना हमारी कीमत नहीं, हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। हमारी असली कीमत तो जानते हैं, विधायक जी है ना। हम जानते हैं कि आप इस घर में उन्हें हमसे छीनने आई हैं, फिर भी हम आपको इस घर में ले आए। अरे गायत्री गौरी, तुम हो अकल की बहरी, तुम मंदिरा जी के साथ क्यों नहीं गई? अगर तुम जाती हैं तो हमें पता तो चल जाता कि वो कौन सा नया ड्रामा खेलने वाली हैं, तो तुम अपने परिवार को उनके गलत इरादों से बचा लेती। अरे रेशम जी, हाँ। मंदिरा दूध पीती बच्ची है क्या? है जो लबर लबर अपने दिल की बात बता देगी? खैर, ये गायत्री मंदिरा के दिल का हाल जान के तो रहेगी, पर अपने अंदाज से। अगर इतना भरोसा है तो एक मौका दे दो हमें विजय को पाने का। फिर देखना विजय कैसे अपनी पत्नी का दामन छुड़ाकर अपने पहले प्यार को गले लगा लेगा। मंदिरा जी, हमारा और विधायक जी का रिश्ता तो 7 जन्मों के लिए जुड़ चुका है। अब अगर आपको उन्हें हमसे अलग करना है तो आपको 8वां जन्म लेना होगा। प्यार किसी रिश्ते का नाम नहीं है बुलबुल, ये तो वो रोशनी है जिसमें भगवान जी नजर आते हैं। प्यार और पत्नी में जीत हमेशा पहले प्यार की होती है। गलतफहमी है आपकी। गलतफहमी नहीं, चुनौती है। विजय को हम अपना बनाकर ही रहेंगे। ठीक है, अगर ये आपकी चुनौती है तो हमें स्वीकार है। देखते हैं विधायक जी हम दोनों में से किसे चुनते हैं, अपने पहले प्यार को या अपनी पत्नी को। जब तक हम दोनों में से कोई एक जीत नहीं जाता तब तक ना तुम विजय के करीब जाओगी और ना ही विजय को अपने करीब आने दोगी। ना ही तुम विजय और हमारे बीच आओगी और ना ही विजय को इस शर्त के बारे में कुछ बताओगी। मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए ना। तुम्हें विजय के सिर की कसम। दिखा ऐसे क्या भूत बन के खड़े? हाथ तो पकड़िए। भूत बन के नहीं खड़ा हूं, तुम्हें संभाल रहा हूं। गिर जाओगे तो सर फट जाएगा। ठीक है मंदिरा जी, हम विधायक जी के सर की कसम खाकर कहते हैं कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। जब आप ये चुनौती हारेंगी तो आपको हमारी और विधायक जी की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना होगा और फिर आप कभी लौट कर नहीं आएंगी, कभी नहीं। हाँ, इतना घमंड अच्छा नहीं होता बुलबुल, कहीं तुम्हारी शादी को तुम्हारी नजर ना लग जाए। घमंड नहीं है मंदिरा जी, प्रचंड विश्वास है हमें अपने विधायक जी पर। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्यार जीतता है या तुम्हारा विश्वास। मंजूर। डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें? लग रहा है ना, आपके लिए। हमें डर है कि जब आप ये चुनौती हार जाएंगी तो आप वो सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। तुम चिंता मत करो बुलबुल, फिलहाल तो तुम सिर्फ इस चुनौती के बारे में सोचो।